फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के आउटपुट टर्मिनल का फुल नाम और उपयोग की जानकारी। यहाँ पे हम एक तो इनके जो शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे कि ये आपने यहाँ पे पहले मैंने क्लास में पढ़ाया कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं और दूसरी तरफ जो दिखेंगे ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं। तो इन आउटपुट टर्मिनल्स में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CR0, तो इस CR0 का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या इसका जो CR जो नाम है इसको किस लिए हम उपयोग करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। जैसे ABCD है, इनका फुल नेम्स जानेंगे और इनका जो उपयोग है वो किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, किस जगह इसका उपयोग करेंगे, कहाँ से इसकी जो वायरिंग है कहाँ तक पहुंचेगी और इनका जो टर्मिनल स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से वर्किंग करेंगे वो आज हम इस क्लास में जानेंगे। CR का फुल फॉर्म कॉल रजिस्टर होता है। CR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉल रजिस्टर्ड, तथा 0 अंक ग्राउंड या बॉटम फ्लोर को दर्शाता है। 0 अंक हम किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को दर्शाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CR0, ठीक है, ये आपका CR0 टर्मिनल निकलता है, ये आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कंप्लीट जो टर्मिनल है वो हमारे आउटपुट टर्मिनल है और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो टर्मिनल आपको दिखेंगे ये हमारे इनपुट टर्मिनल है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। मैं आदित्य प्रजापति, फाउंडर ऑफ एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। साथियों, पिछली क्लास में आपने मदरबोर्ड का इनपुट टर्मिनल आपने जाना। आज हम जानेंगे फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के आउटपुट टर्मिनल के बारे में। फिक्स प्रोग्रामिंग मदरबोर्ड के बारे में आपने क्लियर कंप्लीट तरीके से मैंने समझाया, इसकी डेफिनेशन मैंने समझाया पिछली क्लासों में कि फिक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये किस प्रकार से वर्किंग करता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है टर्मिनल के बारे में जानेंगे। पिछले जो क्लासों में हमने जाना इसके इनपुट टर्मिनल के बारे में। इनपुट टर्मिनल में जैसे पावर टर्मिनल हुए, इसके अलावा इसके कोल्स टर्मिनल हुए, सेफ्टी टर्मिनल्स हुए और अपना लेवलिंग जो सेंसर वाले टर्मिनल्स हुए, उनको हमने कंप्लीट और प्रॉपर तरीके से जाना है। आज हम जानेंगे इसके आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को आउटपुट कमांड देते हैं, जैसे कि रिले कार्ड को कमांड देना जिससे हमारी मोटर को ऑपरेट करवाना। इसके अलावा ड्राइव को कमांड देना, मान लीजिए किसी में ड्राइव नहीं है तो कॉन्टैक्टर को या रिले को कमांड देके सीधा मोटर को ऑपरेट करवाना। यदि किसी में ड्राइव है पैनल में तो ड्राइव को कमांड देना। पैनल जो है हमारा जो मदरबोर्ड है वो आउटपुट के माध्यम से कमांड्स देता है, इनपुट में कमांड रिसीव होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो कमांड्स है वो किसके लिए होती है। यहां से जो निकली कमांड आउटपुट से हमारे जो मदरबोर्ड आपको दिख रहा है सिस्टम पे, यहाँ पे इस मदरबोर्ड से जो कमांड हमारी जो निकलेगी वो कमांड किस प्रकार से, कौन सी कमांड क्या काम करेगी, उस कमांड को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास में जो है हम कुछ न कुछ एक ऐसे कमांड को जानेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में ये जो टर्मिनल है वो हमारे जो एलिवेटर सिस्टम पे है वो वास्तव में ही उपयोगी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कमांड्स नहीं होंगे तो हमें इससे क्या हानि हो सकती है, इससे क्या लॉसेस हो सकते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। वो अगर ये होंगे तो इससे हमें क्या फायदा है, इस सिग्नल से जो हमें फायदा मिलेगा, क्या चीज हम ये देख सकते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। वो टर्मिनल्स को हम क्लियर यहाँ पे करेंगे। तो आज की क्लास में यहां पे हम जानेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के आउटपुट टर्मिनल का फुल फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के आउटपुट टर्मिनल का फुल नाम और उपयोग की जानकारी। यहाँ पे हम एक तो इनके जो शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे कि ये आपने यहाँ पे पहले मैंने क्लास में पढ़ाया कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं और दूसरी तरफ जो दिखेंगे ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं। तो इन आउटपुट टर्मिनल्स में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CR0, तो इस CR0 का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या इसका जो CR जो नाम है इसको किस लिए हम उपयोग करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। जैसे ABCD है, इनका फुल नेम्स जानेंगे और इनका जो उपयोग है वो किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, किस जगह इसका उपयोग करेंगे, कहां से इसकी जो वायरिंग है कहां तक पहुंचेगी और इनका जो टर्मिनल स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से वर्किंग करेंगे वो आज हम इस क्लास में जानेंगे। फुल नेम एंड uses information of output terminals of फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड। हमारी जो क्लासेस चल रही है वो फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर पे है।
मैंने मदरबोर्ड का जो है बहुत सारे प्रकार आपको बताए हैं और स्टेप बाय स्टेप एक-एक प्रकार पे हम बात करते जा रहे हैं। तो आज हम जो है पढ़ रहे हैं फिक्स प्रोग्रामिंग। इसमें जो प्रोग्राम है वो फिक्स है। इस प्रोग्राम को आप एक बार प्रोग्राम फिक्स होने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको वही आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, इसके जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको आप चेंज कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर वाले बंदे का काम होता है। एक होता है चेंजेबल, एक होता है प्रोग्रामेबल। तो उसमें क्या है, प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो क्लास में जानेंगे C0, CR0, CR1, CR2, CR3, CR4 और CR5 वाली क्लासों में आज एक एक टर्मिनल पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। जिस भी साथी ने हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, प्ले स्टोर से एलिवेटर क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसको लॉगिन साइन अप करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लॉगिन करें। किस प्रकार से जो है लॉगिन साइन अप करना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91 9828 423 +91 9828423701। ये हमारे ऑफिस के नंबर है। इन पे आप जो है संपर्क करें और इन पे आप मैसेज करें क्लास डिटेल या कोर्स डिटेल करके, तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, किस प्रकार से इसको लॉगिन साइन अप करते हैं वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और क्या जो है इसकी फीस है कोर्स की, वो कंप्लीट जानकारी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी, कैसे आपको जो है क्लास ज्वाइन करनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो यहाँ पे क्लासें चलती है साथियों। फर्स्ट टर्मिनल पे हम बात करेंगे जो कि हमारा है CR0। CR0 जो टर्मिनल है वो क्या है, फुल फॉर्म, इसका जो फुल नाम है वो क्या है, वो और इसकी जो वायरिंग है कहां से निकल के कहां तक जाती है, वो आज हम इस क्लास में जानेंगे। CR का फुल फॉर्म कोल रजिस्टर होता है। CR का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल रजिस्टर्ड, तथा 0 अंक ग्राउंड या बॉटम फ्लोर को दर्शाता है। 0 अंक हम किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को दर्शाने के लिए, या हमारा जो भी बॉटम फ्लोर है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका बॉटम फ्लोर बेसमेंट है तो उसको दर्शाने के लिए आपको 0 की जगह B यूज करना होगा, या फिर कुछ लोग -1 यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर से स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि अगर आपको 0 जो यहाँ पे हमने यूज किया है, तो वहां पे अगर कोई फ्लोर यूज करना है तो आप 0 की जगह अगर बेसमेंट यूज करते हो तो B आप वहां पे उपयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का हम बॉटम फ्लोर से स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, बेसमेंट है तो बी भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है 0 की जगह, या कुछ जगह आपको 0 ही मिलेगा, जो कि 0 का मतलब आपको बेसमेंट फ्लोर के साथ उसका कनेक्शन करना है। ठीक है, क्लियर। इस टर्मिनल का उपयोग LOP तथा COP कॉल बटन पर कॉल रजिस्टर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टर्मिनल का उपयोग किस लिए करेंगे हम, LOP तथा COP कॉल बटन पर कॉल रजिस्टर करने के लिए। कॉल रजिस्टर कैसे होती है साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूं। कॉल रजिस्टर का मतलब होता है जब हम कॉल किसी भी फ्लोर की कॉल लगाते हैं LOP या COP के बटन के माध्यम से, तो उस टाइम पे हमें क्या हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमारी कॉल लग चुकी है, तो उसके लिए हमारे बटन में या तो ब्लू कलर की या रेड कलर की किसी भी प्रकार की एक एलईडी, नॉर्मल सामान्य में आपकी एलईडी जली हुई नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, या फिर टच बटन है तो उसमें हो सकता है कोई एक कलर की एलईडी जल रही हो, और जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपकी अदर एलईडी कलर में ग्लो करेगी, जैसे कि रेड कलर। ऑलरेडी व्हाइट कलर में अगर जली हुई है तो जैसे ही प्रेस करोगे तो रेड कलर में जलेगी, अदर किसी कलर में आपकी एलईडी ग्लो करेगी और वो रेगुलर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी उस फ्लोर की कॉलिंग के लिए, जैसे कि आपकी लिफ्ट ऑन होगी। और मान लीजिए एक बार आपने 2 या 3 फ्लोर का कॉल दिया है तो बाकी अन्य फ्लोर की कॉल रेगुलर ऑन रहेगी, और जिस फ्लोर पे लिफ्ट को आना है उस फ्लोर की एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही जिस फ्लोर पे आपका लिफ्ट पहुंचेगा, ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है,
अब कॉल रजिस्टर का मतलब आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं इसका कनेक्शन ग्राउंड या बॉटम फ्लोर के एलओपी बटन के एलईडी या जीएनडी या माइनस टर्मिनल से एक वायर के माध्यम से पैनल के फील्ड वायर के CR0 पर कनेक्ट किया जाता है। समझ में आया? इसका कनेक्शन ग्राउंड या बॉटम फ्लोर, जो भी फ्लोर है, बेसमेंट मान लीजिए या ग्राउंड फ्लोर जिसको 0 कह सकते हैं, के एलओपी बटन के, एलओपी का बटन जो है जिस पे आपको बटन पे लिखा होता है सिग्नल, हमेशा प्रिंट हुआ मिलता है आपको बटन पे, मैक्सिमम बटन पे, तो वहां पे या तो एलईडी लिखा होगा या जीएनडी लिखा होगा या माइनस का सिग्नल होगा। टर्मिनल से एक वायर के माध्यम से, यहां पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के माध्यम से पैनल के फील्ड वायर, पैनल पे एक वायर पहुंचाएंगे, जिस वायर के माध्यम से फील्ड वायर पैनल पे एक टर्मिनल पे हमारा जो फील्ड वायरिंग आ रखी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पैनल के फील्ड वायर के CR0, एक वहां पे एक टर्मिनल आपको मिलेगा CR0। पैनल की जो छोटे 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 टर्मिनल्स होते हैं बहुत सारे, वो आपके मदरबोर्ड से वायरिंग आती है, तो वहां पे आपको एक CR0 टर्मिनल मिलेगा जो कि हमारे बॉटम फ्लोर का रहता है, तो वो CR0 पर कनेक्ट किया जाता है। तो वो वायर कहां पे कनेक्ट होता है हमारा, CR0 पे। क्लियर? वायरिंग कहां से कहां तक पहुंची, क्लियर हुआ कुछ? ये जो वायरिंग है हमारी, ये पता है क्या है, आउटपुट कमांड। तो आउटपुट कमांड जो हमारी जाएगी वो जाएगी मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से निकल के सीधी जाएगी हमारे पैनल के टर्मिनल पे, पैनल के टर्मिनल पे, पैनल के टर्मिनल पे, कौन से टर्मिनल पे, CR0 वाले टर्मिनल से। यहां से एक वायर हम लेके जाएंगे कहां पे, हमारे एलओपी या विशेष ध्यान रखना COP, ये एलओपी और COP दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, एलओपी या COP। उस बटन पे, COP में भी बटन आपको मिलेगा और LOP में भी कॉल का बटन मिलेगा, उस बटन पे आपको ध्यान रखना है कि उस बटन पे लिखा होगा या तो GND या LED या माइनस, इन तीनों में से एक चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं कि तीनों ही मिल जाएंगे, एक लिखा हुआ मिलेगा, उस पे आपको कनेक्शन कर देना, सीधी सी बात। वायर ले जाके कहां से, पैनल के CR0 से टर्मिनल पे, फील्ड वायरिंग टर्मिनल बोलते हैं उसको। मदरबोर्ड से तो ऑलरेडी पैनल जो बनाता है बंदा, वही लाके आपको CR0 टर्मिनल बना के दे देता है फील्ड वायरिंग में, ठीक है। तो यहां से जो कनेक्शन आपका जाएगा वो COP या LOP के ग्राउंड फ्लोर के बटन के LED माइनस या GND टर्मिनल, तीनों जो नाम है वो एक ही है, उस टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करवाना, सीधा सीधा एक वायर ले जाके, अलग से इसके साथ कोई वायर आपको कनेक्ट नहीं करना। यही वायर आपका CR0 का वायर, CR0 यही वायर आपका LOP में भी देना है और यही वायर COP में भी देना है। समझ में आया आपको? आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार ये कनेक्शन COP में लगे ग्राउंड G या बॉटम फ्लोर बटन के LED या GND माइनस टर्मिनल से ट्रेवलिंग केबल के माध्यम से पैनल के फील्ड वायर के CR0 पर कनेक्ट किया जाता है। वही सेम जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सेम वायर, एक ही वायर, आपके वायर दोनों अलग अलग जाएंगे क्योंकि LOP की वायरिंग बिल्कुल डिफरेंट अलग जाती है और COP की हम किससे जाते हैं, ट्रेवलिंग केबल के माध्यम से। किससे देते हैं COP की वायरिंग, ट्रेवलिंग केबल के माध्यम से। तो ये जो ट्रेवलिंग केबल के माध्यम से एक वायर आपको कनेक्ट करवाना है, कहां पे, CR0, ये फील्ड वायरिंग पे। यहां से एक वायर आपको कहां पहुंचाना है, COP के ग्राउंड फ्लोर के बटन पे, और वहां बटन पे क्या लिखा होगा, या तो GND लिखा मिला होगा या फिर आपको क्या मिला होगा, माइनस मिला होगा लिखा हुआ, या फिर LED लिखा हुआ मिला होगा। इन तीनों पे एक जो भी आपको लिखा हुआ मिल जाए वहां पे आपको कनेक्शन करने हैं, ठीक है, क्लियर। दोनों वायर आपको कहां कनेक्ट करने हैं भाई, आपका एक वायर तो कहां पहुंच गया, COP में और एक वायर LOP में,
दोनों को एक जगह करके कनेक्ट करना है आपको CR0 पे, फील्ड वायरिंग के टर्मिनल पे, दोनों वायरों को एक जगह करके। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना, बाकी ऐसी कोई चीज है नहीं कि समझ में नहीं आए, बच्चा भी समझ जाएगा बिल्कुल क्लियरिटी से, जो है हमारी क्लास से होती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहां से ये वायर मदरबोर्ड के आउटपुट टर्मिनल 0 या CR0 पर कनेक्ट होता है। यहां से जो वायर है, कहां से? फील्ड वायर के जो अपना पैनल होता है वहां फील्ड टर्मिनल लगे होते हैं, फील्ड वायरिंग टर्मिनल। उस टर्मिनल से, ये CR0 टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल से एक वायर पैनल वाला क्या करता है, कनेक्ट करवा के, और मदरबोर्ड के आउटपुट जो टर्मिनल है वहां पे या तो आपको 0 मिलेगा या आपको CR0 लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे आपको कनेक्ट करवाना है, वहां पे आपको लगा देना है। क्लियर? यहां से वायरिंग निकलती है मेन आपकी, यहां से ये आउटपुट है, मतलब ये आउटपुट है, यहां से वायर जाएगा, यहां से कमांड जाएगी, मदरबोर्ड से कमांड निकलेगी, मदरबोर्ड से निकलने के बाद जाएगी आपकी फील्ड वायरिंग के CR0 पे, फिर यहां से आप एक ट्रेवलिंग केबल के एक वायर के माध्यम से, फील्ड वायर के एक माध्यम से आप LOP के कोल के LED माइनस या GND पे कनेक्ट करना है। वही वायर, एक और वायर उसके साथ अटैच करवाना यहाँ पे फील्ड वायरिंग के CR0 पे। यहां से एक वायर आपको ट्रेवलिंग केबल के माध्यम से COP में जाना है, COP में ले जाके, और जो ग्राउंड फ्लोर का बटन है कोल का, वहां पे आपको COP के ग्राउंड फ्लोर के बटन पे कनेक्ट करवाना है। वही जैसे या तो GND लिखा होगा या LED लिखा होगा या माइनस लिखा होगा, उस पे कनेक्ट करवाना है। क्लियर? ये आउटपुट, आउट निकलना, मतलब सीधी बात। ठीक है।